दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अनु की रसोई को स्पॉइल करने के लिए मानसी ने कर लिया है पूरी तरीके से प्लान। तो वहीं दूसरी तरफ आर्य सर कर रहे हैं अपनी बीवी और आर्य की अनु को काफ़ी ज़्यादा मिस। इसलिए अनु जब अपने घर पे होती है तो आर्य सर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अनु को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम तो इतनी जल्दी अपना वादा ही भूल गई। तुमने तो मेरे साथ फेरे लिए थे और उस समय कसम खाई थी कि तुम तो सब कुछ भूल गई हो। तो अनु पूछती है कि अच्छा क्या कह रहे हैं आप कैसे कहाँ पर हैं। तो वो कहती हैं कि एक काम करो, तुम नीचे देखो। तभी यहाँ पर अनु नीचे देखती है कि टेरेस तो देखती है कि नीचे आर्य सर फ़ोन पर बात कर रहे हैं और तभी यहाँ पे कहते हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था फेरों के समय कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे हर कदम पर मेरा साथ दोगी। क्या इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई। तो अनु कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भूली। उसके बाद देखेंगे आर्य सर वो अंदर बुला लेती है। आर्य सर अंदर आते हैं, अनु से बातें करते हैं और देखेंगे बहुत सारा अनु को मिस करते हैं और फिर कहते हैं कि अब हमें घर चलना पड़ेगा, बहुत रात हो गई है। क्योंकि अब यहाँ पे कल जो अनु की पहली रसोई भी तो होने वाली है। तो अनु कहती है कि ठीक है हम लोग निकलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अनु आर्य से वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए और दूसरे दिन पहली रसोई की रस्म निभानी जाएगी। तो यहाँ पे मानसी अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी मामी ने जो बताया होता है, मानसी से कहा होता है कि देखो कल अनु की पहली रसोई है, बहुत अच्छा मौका है, तुम ना अनु को परेशान करना, अनु को कुछ ऐसा चीज़ देना, ऐसी डिश देना कि वो कभी बना ही ना पाए और उसे ऐसा कुछ बता देना कि उसे डिश बनाने में पसीने छूट जाएं। और वो लोग प्लान बनाते हैं ऐसा ही कुछ करेंगे और देखेंगे कि सुबह सुबह अनु अच्छे से तैयार होकर भगवान की पूजा वूजा करके पहली रसोई को बनाने के लिए पहुंच जाती है रसोई में। तो मानसी भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम क्या बना रही हो। तो कहती है कि बस कुछ नहीं, बस मैं ट्राई कर रही हूँ, आज मेरी पहली रसोई है। तो कहती है कि ठीक है, तुम्हें वही बनाना है जो मैं तुम्हें बनाने के लिए कहूँगी, तो तुम अपने मन से कुछ मत बना लेना, तुम्हें तो हमारी फैमिली और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा ना। तो और अनु को सूशी बनाने के लिए कहती है। अनु सोचती है कि मैं सूशी कैसे बनाऊंगी, मैंने तो आज तक खाई भी नहीं है। तो यहाँ पे अनु कहती है कि ठीक है। उस समय वो कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद मानसी वहाँ से चली जाती है। तो अनु सोचती है कि पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा था। फिर यहाँ पे गायत्री पहुँचती है और कहती है कि अनु तुम क्या बना रही हो। तो कहती है कि मुझे तो मानसी मैम ने सूशी बनाने के लिए कहा है जो मुझे आती भी नहीं है, पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनाना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे गायत्री माँ कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पहली रसोई में हमेशा मीठा ही बनता है, तुम कुछ मीठा ही बनाओ। यहाँ पे अनु अपने पसंद का उससे बनाने आता है, वह मीठा बना देती है। तभी मानसी यहाँ पे नाटक करना शुरू कर देती है। उसको कहती है तुमने क्या बना दिया है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे सूशी बनाना है। फिर गायत्री माँ उसे समझाते हुए दिखाई देंगी। दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे यशवर्धन, उसका दिमाग आज भी छोटे बच्चों वाला ही है। जब राजनंदिनी की मौत हुई थी उस समय वो बहुत छोटा था, उसी एज का था, उसी दिमाग उसका वहीं अटका हुआ है और आज भी उसे वो बढ़ नहीं पाया है। चाहे वो वैसे एज ग्रो हो गई है लेकिन वो उसका दिमाग आज भी छोटे बच्चे जैसा ही है। उसको कुछ नहीं याद है कि आखिर वो कौन है, उसकी फैमिली कहाँ है, उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है अपने बचपन का। वो बिछड़ गया था, उसके बाद उसने कभी तक नहीं देखा उनको वापस। तो यशवर्धन को कुछ भी याद नहीं है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ है और दिन को दूध क्यों रह रहा है। सिद्धि माता ये सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगी कि यशवर्धन जो है इसी घर का असली बेटा है। यहाँ पे देखेंगे कि यशवर्धन का जो दिमाग है अभी भी बच्चों वाला हो चुका है। राजनंदिनी जो कि इसकी बहन थी, उसकी मौत का उस पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए अनु इसलिए उसे कुछ अपनापन सा लगता है अनु को देखकर, क्योंकि अनु को देखते ही उसे लगता है कि उसकी कोई बहन है, कोई अपनी सी है। और यहाँ पे देखेंगे मीरा जो है वो जालंधर को कॉल करती है, बताती है कि हमारे यहाँ जो रिसेप्शन पार्टी होने वाली है ना उसके अंदर काफ़ी बड़ा बहुत ही सिक्योरिटी टाइट है। झंडे की वजह से उसने QR कोड में एंट्री करवाई है सबकी। तो बस मैं भी तुम्हें QR कोड अभी फॉरवर्ड करूँगी और तुम्हें वही भेज बदल कर QR कोड को यूज़ करके
अंदर आना होगा। जालंधर कहता है कि ठीक है, बस मैडम आप बस मुझे वो QR कोड प्रोवाइड करवा दीजिए। और आप देखिए मीरा मैडम कैसे तरीके से जालंधर को कोड देगी। जिस दिन यहाँ पे रिसेप्शन होगा उसी दिन यहाँ पे जालंधर कुछ ऐसा प्लान बनाएगा रिसेप्शन वाले दिन की कुछ करेगा बड़ा धमाका, जिससे आर्यन की ज़िंदगी में बड़ा तूफान आएगा। ये देखना है कि जालंधर अपने प्लान में इस बार भी सक्सेसफुल होता है या हर बार की तरफ फ्लॉप हो जाता है एज यूजुअल। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा सिमरन बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ पर नील का वीज़ा कैंसिल हो चुका है, उसकी नौकरी भी जा चुकी है। अब यहाँ पर अनु को जो फ़ोन करती है कि अनु कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे और नील के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे बताओ। सिमरन फिर भी उसे नहीं कुछ बताती है कि नील के पास कोई काम नहीं है, वो बस बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा है, ना मेहनत कर रहा है, तो इसलिए हमारे बीच छोटा मोटा झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर अनु उसे समझाती है और कहती है कि उसे थोड़ा टाइम दो, कुछ वक्त दो, ज़रूर वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।